क्लास 12 फिजिक्स, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और हम टॉपिक 1 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉइंट आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज के आ जाने से अनअफेक्टेड होता है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का दिया हुआ था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फोर्स होता क्या है Q1 और Q2 के बीच, तो वो होता है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फोर्स किस पे डिपेंड करेगा। अब K तो कांस्टेंट होता है, तो फोर्स डिपेंड होता है Q1 और Q2 पे, जिनके बीच में हम लोग को फोर्स निकालना है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस पे, या कहीं भी इक्वेशन में तीसरा चार्ज तो आया ही नहीं, तो तीसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज़ आए हैं उसी पर तो डिपेंड करेगा। यहाँ कहीं भी Q3 नहीं आया कोई तीसरा चार्ज, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देयरफॉर द म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इस पर डिपेंड करेगा। ये बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो, एंड इजवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट पे, और किसी पे कर नहीं रहा है। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। अब Q3 हो Q4 हो, फॉर्मूला में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, कि द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।